हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। अकाउंट्स भी अच्छी चल रही होगी आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर आज का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइन। गाइडलाइन मीन्स एक ऐसा रास्ता दिखाने का हमें काम करते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशंस इसमें होते हैं जो कि हर अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। एक गाइडलाइन की तरह ही हमारे लिए काम करते हैं। और कैसे रूल्स होते हैं? जो कि यूनिफॉर्म नेचर के, सब जगह एक ही पूरे वर्ल्ड में ये जो है रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, सेम सिमिलर रूल्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया में है और बाहर नहीं है और फॉरेन में है तो यहाँ नहीं है। हर जगह पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसे सिमिलर रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। डेवलप टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग and make it easily understandable. These principles are man-made based on experience and logic. इसका क्या मतलब है? मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटेंट के लिए गाइडलाइन तैयार करते हैं कि आपको किस तरह से अपने अकाउंट तैयार करने हैं। ये प्रिंसिपल्स कैसे बने थे? एक्सपीरियंस के बेस पे बने थे और मैन मेड हैं। एंड इसको फ्लेक्सिबल भी है, इनको चेंज भी किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कंसेप्ट और कन्वेंशन। यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बताया गया है कि कंसेप्ट और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, कंसेप्ट वो होते हैं जो जिनको कानून भी अप्रूव्ड करता है। हमारा लॉ है जो, वो भी इसको अप्रूव करता है, गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि आपको कंसेप्ट फॉलो करने कंपलसरी है। लेकिन कन्वेंशंस जो होते हैं वो अपने पूरी विलिंग के ऊपर हमारा डिपेंड करते हैं कि अगर मन करे तो आप कन्वेंशंस यूज कीजिए। वैसे तो कही जाती है, गाइडलाइन दी जाती है, बट अपनी कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये। कंसेप्ट्स आर यूनिफॉर्म एंड इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें फॉलो करनी। एंड कन्वेंशन आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जैसे कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पॉइंट है, कंसेप्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इंडिविजुअल डिसीजन। कंसेप्ट इफेक्ट नहीं होंगे, चलते रहेंगे, जैसे बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे कंसेप्ट जो है फॉलो किए जाएंगे। बट कन्वेंशन जो है वो इंडिविजुअली इफेक्ट होते हैं। इंडिविजुअल मीन्स हर किसी के अकॉर्डिंगली, कोई करता है इनको फॉलो, कोई नहीं करता है, और जो करता है वो अपने अकॉर्डिंग फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम करते हैं अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक है, एक एक करके अपने सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमें अपने अकाउंट्स के अंदर फॉलो करने कंपलसरी होते हैं। देखो, फर्स्ट कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। गोइंग कंसर्न मींस बिजनेस चलता रहेगा लॉन्ग टाइम तक। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई ये नहीं सोचता कि हमें अपने बिजनेस को बंद करना है, बल्कि यही सोचता है कि लॉन्ग टर्म तक हम और फिर हमारे बाद आने वाली जनरेशन इस बिजनेस को कंटिन्यू करती रहेगी और हम ग्रोथ करते रहेंगे। ओके, ये हमारा कंसेप्ट है। ऐसी थॉट होनी चाहिए माइंड के अंदर कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। सेकंड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब है एक बार जो हमने जो मेथड प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए तो उसको चेंज नहीं करना है एवरी ईयर। हमें वही मेथड जो है हर साल जो है फॉलो करते रहना है, सेम मेथड को। इससे क्या होगा? इससे सिमिलैरिटी आएगी और हम अपने आप का कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर हम चेंज करते रहेंगे तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? ठीक है ना। थर्ड है एक्रूल कंसेप्ट। एक्रूल कंसेप्ट क्या होता है? एक्रूल कंसेप्ट कहता है कि रिवेन्यू जो हम सेल करने से जो हमें इनकम मिलती है, रिवेन्यू मिलती है, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। कब? जिस टाइम वो हुए हैं, चाहे वो कैश में हुए हैं चाहे वो उधार में हुए हैं, लेकिन उसको उसी टाइम उसी समय रिकॉर्ड कर लो, जब चाहे हमें कैश मिला या नहीं मिला। वैन दे ओकर्ड, वैन दे ओकर्ड का मतलब जब सेल हुई उसी टाइम, जब परचेज हुई उसी टाइम आप अपने रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। ये होता है एक्रूल कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है फोर्थ। बिजनेस एंटिटी का, एंटिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर एंटिटी का मतलब है कि ओनर और हमारा बिजनेस दोनों को अलग अलग एंटिटी मानना चाहिए। बिजनेस इज कंसीडर ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर, ऐसा हमारा लॉ कहता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिफ्थ है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड मींस पीरियड से रिलेट करता है ये पॉइंट हमारा कि पीरियड कितना होना चाहिए अकाउंट्स बनाने के लिए। 1 ईयर का मैक्सिमम जो है नॉर्मली पीरियड लिया जाता है। वो 1 ईयर कौन सा होता है? 12 महीने का टाइम पीरियड कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च का पीरियड। कैलेंडर ईयर नहीं होता 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला, जो कि गवर्नमेंट लॉ बिजनेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि अपनी एसेट्स को यूजुअली कॉस्ट के ऊपर, जिस कॉस्ट पे हमने उसको लिया था, खरीदा था, परचेज किया था, उसी कॉस्ट पे उसको कंसीडर करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। क्योंकि वही एक कॉस्ट ऐसी होती है जो कि रिटर्न में रिसिप्ट पे आई हुई है। हम जो चीज खरीद के लाते हैं उसकी रिसिप्ट मिलती है और उस पर लिखा होता है ना कि कितने में खरीदी हमने। तो वो चीज प्रिंट हो चुकी है जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी, नॉट चेंजेबल। लेकिन मार्केट प्राइस और करंट प्राइस ऐसा होता है जो कि चेंज होता रहता है, डाउन अप डाउन चलता रहता है ना। लेकिन कॉस्ट प्राइस ऐसा होता है जो कि नॉट चेंजेबल, कभी चेंज नहीं होता, पास्ट से रिलेटेड होता है और हिस्टोरिकल कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। तो एसेट्स को कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए जिस कॉस्ट पे हमने उसको एक्वायर किया है या परचेज किया है। सेवंथ है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब 2 जगह लिखना है ट्रांजैक्शन को, एक डेबिट में दूसरा क्रेडिट में। नेक्स्ट स्लाइड है मैचिंग कंसेप्ट। 8th है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग किसकी करनी? मैचिंग
एक्सपेंस की रिवेन्यू के साथ। एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज टू द रिवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। ये कहता है कि अगर आपने एक पीरियड, एक साल में, पीरियड कितना, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, एक टाइम पीरियड में अगर आपने कुछ रिवेन्यू अर्न की है तो उसके पीछे एक्सपेंस भी तो किए होंगे, तो दोनों को साथ लिखो। टोटल ओनली रिवेन्यू ही मत लिखो, उसके साथ एक्सपेंस भी मेजर करो। ठीक है। नाइन्थ हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये क्या थॉट है, ये थॉट ये है कि आप अकाउंट्स के अंदर ओनली उन्हीं चीजों को इंक्लूड करोगे जिनकी मनी मेजरमेंट है, मनी कन्वर्जन है। जिनकी मनी कन्वर्जन नहीं है, किनकी नहीं होती मनी कन्वर्जन, जैसे किसी की ऑनेस्टी, किसी की डिसऑनेस्टी एंड लड़ाई झगड़े, ईमानदारी, बेईमानी, छोड़ के चले जाना, इस टाइप की चीजें जो होती है मनी मेजरमेंट नहीं होती इन चीजों की। तो ऐसी क्वालिटेटिव चीजों को हम अपने अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं करते, ओनली क्वांटिटेटिव चीजों को, मनी मेजरमेंट जिनकी होती है उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं। 10th है और लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि हमें अपने अकाउंट्स बायस होकर नहीं बनाने चाहिए, हमें अपने अकाउंट्स ऐसे बनाने चाहिए कि वो उसके ऊपर किसी का भी प्रभाव ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े, चाहे वो अकाउंटेंट और मैनेजर और हमारा ओनर ही क्यों ना हो। ऐसे नहीं सोचना चाहिए अकाउंटेंट को कि ये हमारे ओनर के हक की बात है, फेवर की बात है, तो हमें उसके फेवर का ही लिखे, नहीं। हमें ऐसा बीच का फेयर रास्ता अपनाना है जिसमें चाहे ठीक हो या गलत हो, हमें बिल्कुल सही वाला रास्ता अपनाना है। हमें बिल्कुल अपने फेयर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसी में किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, चाहे इसमें ओनर का नुकसान ही क्यों ना होता हो, लॉस ही क्यों ना होता हो। और ये चीजें कैसे हो सकती है, ऐसे फेयर काम हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट, वाउचर और रिसिप्ट और बिल जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको साथ में अटैच करके ऐसा कर सकते हैं। अगर ये अटैच होंगे तो ही हम अपनी बातों को प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है। अब है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है सारी। अब है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन तीन ही है आपकी। एक तो है फुल डिस्क्लोजर, जो ये कहता है कि अपने अकाउंट्स में सारी चीजों को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सी इंफॉर्मेशन किस यूजर के काम की हो और हमें लग रहा हो कि वो अनइंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी के लिए तो इंपॉर्टेंट होगी। तो अपने अकाउंट्स में कुछ भी छुपाया नहीं जाना चाहिए, सारी बातें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, ये कन्वेंशन कहती है। देखिए, कहा तो सब कुछ जाता है कन्वेंशन में कि ये करो, लेकिन हर एक बिजनेस मैन जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सारी चीजों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटीरियलिटी कंसेप्ट। ये बिल्कुल फुल डिस्क्लोजर के ऑपोजिट होता है। मेटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि जो भी इरिलीवेंट चीजें हैं, यानी कि अननेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें नहीं है, उनको डिस्क्लोज मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो अकाउंट्स है वो बहुत हैवी हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, जो कि बहुत बोरिंग हो जाएंगे यूजर्स के लिए पढ़ने के लिए, और यूजर्स के लिए शायद वो काम के भी ना रहे। तो चीजों को हेडिंग के अकॉर्डिंगली कर दो आप, सबको इकट्ठा करके एक ग्रुप के अंदर ज्वाइंट करके हेडिंग बना दो, इस तरह से लिखो, तो आपके अकाउंट छोटे भी हो जाएंगे और अननेसेसरी चीजें जो है लिखने से हमारे अकाउंट हैवी भी नहीं बनेंगे। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट है आपका कंजर्विज्म और प्रूडेंस का जो है आपका कन्वेंशन है। ये प्रूडेंस का कन्वेंशन क्या कहती है, प्रूडेंस कन्वेंशन कहती है कि अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉसेज होने की एक्सपेक्टेशन है, आपको लग रहा है कि लॉस होगा, तो आप उसकी अभी से ही व्यवस्था करनी शुरू कर दीजिए, एडवांस में उसको आप सेविंग करना शुरू कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होने वाले हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन फ्यूचर, तो उसको इग्नोर करो, यानी प्रॉफिट के बारे में तो किसी को नहीं बताना, लेकिन लॉस के बारे में पहले से ही अलर्ट हो जाना है। तो इट इज ए पॉलिसी ऑफ सेफ्टी फॉर ऑल नॉन लायबिलिटी एंड लॉसेस। तो ये था आपका चैप्टर कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आप सबको समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू।